हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। 11th क्लास की फिजिक्स का जो पेपर है उसका सलूशन कराने वाला हूं, त्रैमासिक परीक्षा 2024-25। यहां पर देखिए बच्चों, जितने भी क्वेश्चन है उसे तैयार कर लेंगे। हर जिले में अलग अलग सेट का पेपर आ रहा है, तो जिनको भी मान लीजिए दूसरा सेट मिला है तो आप लोग हमें व्हाट्सएप में सेंड कर देना। मैं धीरे धीरे करके उनका सबका सलूशन करा दूंगा। एक साथ तो नहीं करा पाऊंगा बच्चों, लेकिन धीरे धीरे करके सभी का सलूशन करा दूंगा। तो जो चैनल पे पहली बार आए, चैनल पर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे 11th क्लास का स्पेशल मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका? दूरी का मात्रक है। यहां पर फटाफट आप देख लो, दूरी का मात्रक है। 4 सार्थक अंक वाली जो संख्या है वो 6.023 है बच्चों। इसके बाद गतिशील पिंड का वेग दोगुना करने पर संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग। वेग दुगुना करने पर बच्चों संवेग भी दुगुना होता है। गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। यहां पर ऊर्जा का मात्रक है बच्चों, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, है ना। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। किसी वस्तु के जड़त्व की माप द्रव्यमान से की जाती है और एक सदिश राशि नहीं है, तो विद्युत धारा जो है अदिश राशि, इसमें सदिश राशि नहीं है। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? mlt की पावर -2, जो कि कहीं पे नहीं दिख रहा बच्चों। mlt की पावर -2 ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, mlt की पावर -2। इसलिए यहां पर आप लोग बल का जो विमीय सूत्र है इसको आप लिख लेना mlt की पावर -2। ओके। कार का विमीय सूत्र कितना होता है बच्चों? तो ml² टी की पावर -2, ml² टी की पावर -2। देखो जरा है क्या, ml² टी की पावर -2। तो ये देख सकते हैं, इसको आप लगा लो, ये दूसरा नंबर हो गया, ml² टी की पावर -2। इसके बाद बच्चों, कार्य का विमीय सूत्र संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। इसका होता है ml टी की पावर -1। कहीं पे है ml टी की पावर -1। हाँ, ये आपका हो जाएगा तीसरा नंबर बच्चों। शक्ति का विमीय सूत्र होता है ml² टी की पावर -3। ये हो जाएगा आपका चौथा नंबर। और ये पाई है बच्चों, पाई विमाहीन राशि है, ये हो जाएगा आपका 5वां नंबर। और ये 6ठा नंबर हो जाएगा दाब का। अभी मिलेगा ना क्वेश्चन, ठीक है। ये लो भाई, ये लो, ये आपका दाब का विमीय सूत्र। तो ये एक थोड़ा सा गलत है, मिसप्रिंट हो जाता है ना टाइपिंग करने वालों से। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है बच्चों। वेग परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है? त्वरण कहा जाता है। और यहां पर बच्चों इसका मापांक कितना होगा? तो 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, टोटल 27। और 27 का वर्गमूल हो जाएगा 3√3। ये आपका हो जाएगा बच्चों। ऐसा ही पद्धति में कार्य का गुरुत्वीय मात्रक बताओ, तो किलोग्राम भार मीटर होता है। इसका हो जाएगा किलोग्राम भार मीटर, ठीक है। और बच्चों 1 जूल होता है 10⁻⁷ अर्ग के बराबर। इसके बाद कोई व्यक्ति किसी गेंद को 50 मीटर लंबा फेंकता है, तो इसका सलूशन करेंगे तो 25 मीटर हाइट तक फेंक सकता है। इसका मैंने सलूशन किया बच्चों। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 4i, और 5 4 9j हो जाएगा इसका मान। घर्षण गुणांक के बढ़ते क्रम, देखो बच्चों यहां पर uv ux us है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, इनका जो क्रम है, बढ़ता क्रम है, तो यूएस सबसे ज्यादा होता है। इससे कम होता है बच्चों यू के, कैनेटिक यानी गतिज, और फिर रोटेशनल होता है यू आर। अब इसमें यहां पे हो सकता है टाइपिंग गड़बड़ हो। ये क्रम है बच्चों, सबसे कम रोटेशनल, उसके बाद गतिज, फिर स्थैतिक। सबसे ज्यादा घर्षण गुणांक स्थैतिक का होता है। संवेग संरक्षण का नियम, यदि किसी वस्तु पर प्रवाह बल न लगाए तो उसका संवेग नियत रहता है। ऋणात्मक कार्य का उदाहरण, किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो पृथ्वी द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, क्योंकि वस्तु ऊपर की ओर जाता है जबकि पृथ्वी बल नीचे की ओर लगाता है। बल के विपरीत दिशा में कार्य होता है। कौन सी अदिश राशि है? तो इसमें सारे के सारे सदिश राशि है। वेग भी सदिश है, संवेग भी सदिश है, बल बलागुण सबके सब सदिश है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी टाइपिंग में मिस हो जाते हैं। तो सारे के सारे सदिश है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रक्षेप गति द्विविमीय गति होता है, बिल्कुल सही थे। न्यूटन के गति को जड़त्व का नियम कहते हैं, बिल्कुल सही थे। अभिकेंद्री बल अंदर की ओर लगता है, बिल्कुल सही है। बेलन घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है, बिल्कुल सही है। सर्पी मतलब खिसकाओ सीधा सीधा, तो उसमें घर्षण अधिक लगेगा। 1 किलोग्राम भार 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, ये भी सही है, पूरे के पूरे सत्य हैं। बाकी देख सकते हैं, वेग चाल में अंतर, घर्षण से 2 हानि। बाकी अदिश गुणनफल से क्वेश्चन आया था, मैं बोला था जब पढ़ा रहा था तब भी बता रहा था। त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो, सदिशों का सदिश और अदिश गुणनफल से एक क्वेश्चन डेफिनेट आता है। जैसे परस्पर लंबवत है तो के का मान बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये विमीवित से शुद्धता की जांच है, सारा चीज। यहाँ पे समीकरण भी गलत है। संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध, सदिश योग का
क्रम विनिमय नियम पालन करता है, लोड को ढकेलने पे खींचना बजाय आसान होता है, क्योंकि सारा चीज हमने कराया था। अब कलन थोड़ा बहुत हमने करा दिया था। तो ये सारे क्वेश्चन है, इसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कराया है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखिए भाई, राकेट नोदन के त्वरण का सिद्धांत भी है, आदि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ठीक है, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार, ये सारे क्वेश्चन मैंने दिए भी थे। चैनल पे और भी सब्जेक्ट के अपलोड है, जो बच्चे नहीं सोचते ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ बच्चों। ठीक है, ये लो भाई साहब, तो कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग भी रहते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ही नहीं तक पूरा का पूरा वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो उतना पढ़ता है तो उतना से तो मैक्सिमम क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक, तो ये सारे प्रश्न हैं, आप लोग देख लो। और आप लोगों को यदि दूसरा सेट मिला होगा तो आप व्हाट्सएप में सेंड कर देना, टाइम मिलते ही आपको मैं भेज दूंगा। ओके बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।